हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्यूबिंग इंडिया। तो आज ये वीडियो है फिंगर ट्रिक्स पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक लेवल की फिंगर ट्रिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक की फिंगर ट्रिक्स बताऊंगा और साथ में आपको ये बताऊंगा कि कौन सी फिंगर ट्रिक्स को हमें किस समय यूज़ करना चाहिए और साथ में आपको एग्जांपल्स भी दूंगा। तो फिंगर ट्रिक्स को अच्छे से सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बस एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप क्यूब लेवल से कुछ भी शॉपिंग करते हो तो आप मेरा कोड क्यूबिंग इंडिया यूज़ कर सकते हो और इस तरीके से आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है और आप मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। और मैंने डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक दे रखा है, अगर आप उस पर क्लिक करके क्यूब लेवल साइट पे विजिट करते हो उसके बाद आप अगर कुछ भी शॉपिंग करोगे तो इस तरीके से भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर पाओगे। तो चलो फिर अब शुरू करते हैं। तो फिंगर ट्रिक सीखने से पहले किस तरीके से क्यूब को पकड़ना है ये देख लेते हैं। हम क्यूब को कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं और इसे हम होम ग्रिप भी बोलते हैं। इसमें जो हमारे थंब है वो इस तरीके से फ्रंट में होते हैं और पीछे की हमारी 3 फिंगर कुछ इस तरीके से होती है। हमारी इंडेक्स फिंगर टॉप में होती है और मिडल फिंगर इस तरीके से बीच में, और जो हमारी रिंग फिंगर है वो इस तरीके से बॉटम वाले दोनों कॉर्नर्स को टच करती है और इस तरीके से हम अपने क्यूब को होल्ड करते हैं। अब सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स देख लेते हैं जो हम होम ग्रिप पे रह के करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं यू, जो कुछ इस तरीके से करते हैं। इस फिंगर से हमारी इंडेक्स फिंगर से हम इस तरीके से यू कर सकते हैं और यू प्राइम हम इस फिंगर से कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं आर और एल। तो आर हम करते हैं कुछ इस तरीके से, हम अपनी पूरी रिस्ट को मूव करते हैं इस तरीके से करते हैं आर। और आर प्राइम करने के लिए हमें रीग्रिप करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको ध्यान देना, हम इस चीज़ को रीग्रिप बोलते हैं कि अभी हम अपनी होम लोकेशन में हैं, उसके बाद हमें इस तरीके से एक बार रीग्रिप करनी पड़ी, इसको बोलते हैं रीग्रिप। उसके बाद हम करते हैं आर प्राइम। अब करना है हमें एल प्राइम, इस तरीके से होता है एल प्राइम। और अगर अब हमें एल करना है तो इस तरीके से हमें पहले रीग्रिप करनी पड़ती है, उसके बाद हम करते हैं एल। ठीक है, तो हमने यू देख लिया, आर एल देख लिया। उसके बाद डाउन लेयर, डाउन जैसे हमने देखा कि यू को हम इस फिंगर से करते हैं यू, इस फिंगर से यू प्राइम। तो डी के लिए भी हम इन दोनों फिंगर्स का यूज़ करते हैं। अगर हमें करना है डी तो इस तरीके से इस फिंगर से पुश कर दो, और अगर हमें करना है डी प्राइम तो इस फिंगर से कर दो। तो यू और डी हो गया, आर और एल हो गया। उसके बाद फ्रंट और बैक। अब फ्रंट और बैक के लिए हमें रीग्रिप करनी पड़ती है। अगर हमें करना है एफ तो हम इस तरीके से रीग्रिप करते हैं। देखो क्या किया हमने, इस थंब को नीचे ले गए, इसकी जगह यहाँ पे ले गए और इन तीनों फिंगर्स को यहाँ पे ले आए। इस तरीके से पकड़ के फिर हम करेंगे एफ। और अगर हमें करना है एफ प्राइम तो हम लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं रीग्रिप और उसके बाद एफ प्राइम। और भी तरीके होते हैं एफ प्राइम और एफ करने के जो हम अभी आगे जानेंगे। ठीक है, तो हमने एफ देख लिया, एफ प्राइम देख लिया। इसी तरीके से बी होता है। बी के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें करना है बी तो इस तरीके से रीग्रिप करके बी कर दो इस फिंगर से, और अगर करना है बी प्राइम तो इस तरीके से रीग्रिप करके इस तरीके से बी प्राइम कर दो। तो ये थे बेसिक तरीके इन सभी टर्न्स को करने के। इसमें आपने रीग्रिप का मतलब समझा और आपने ये समझा कि होम ग्रिप क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और यू को करने के, यू और यू प्राइम को करने के सारे तरीके देख लेते हैं। तो अभी हमने जब यू करना सीखा था तो हमने कुछ ये देखा था कि हम इस फिंगर से इस तरीके से पुश करेंगे यू के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा जो राइट हैंड है वो होम ग्रिप में नहीं होता। जैसे कि हम कोई एल्गोरिथम लगा रहे हैं तो उसमें क्या हुआ, हमें आर करना पड़ा। अब इसके बाद हमारा जो राइट हैंड है वो होम ग्रिप में नहीं है, कुछ इस तरीके से है। तो इस केस में अगर हमें अब यू करना है तो हम क्या करेंगे, पहले रीग्रिप करेंगे फिर यू को करेंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हमें रीग्रिप करने से बचना होता है। तो समझ लो हमारा हैंड कुछ इस पोजीशन में है तो हम क्या करते हैं, हम इस फिंगर से इस तरीके से यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक नया तरीका देखा यू करने का। क्या बताया मैंने आपको, या तो हम इस फिंगर से नॉर्मली इस तरीके से यू कर सकते हैं या फिर इस फिंगर से ऐसे करके यू कर सकते हैं। ये है यू। अब देखो यू के और क्या तरीके हो सकते हैं। एक हमने यहाँ से पुश किया यू के लिए, एक हमने यहाँ से पुश किया यू के लिए, एक क्या हो सकता है, एक यहाँ से इस तरीके से पीछे को ले जाओ, ये भी यू है। इस तरीके से हम यू को कर सकते हैं। ये जो है बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको हर टाइप की फिंगर ट्रिक बता रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से भी मूव कर सकते हैं। अब देखो हमने यहाँ से किया, यहाँ से किया, यहाँ से किया, अब यहाँ से भी हो सकता है। इस फिंगर से इस तरीके से पुश करो यू, ये है यू। इसका भी हम बहुत कम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से यू प्राइम हो सकता है, ये हो गया यू प्राइम, ये हो गया यू प्राइम, ये हो गया यू प्राइम, और ये भी हो सकता है यू प्राइम। अब आते हैं हम U2 पे। U मतलब हमें U लेयर को 2 बार मूव करना होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दो, चाहे मैं बोलूँ U2 चाहे मैं बोलूँ U2 प्राइम, दोनों का एक ही मतलब होता है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। तो अब U2 हम अपने राइट हैंड से भी कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हैं, और दोनों केस में हम इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर का यूज़ करते हैं। कुछ इस तरीके से देखो, मैंने किया पहले इंडेक्स फिंगर से U, उसके बाद मिडल फिंगर से। मेरी ग्रिप कुछ इस तरीके से हो जाएगी और मैं फिर ऐसे करूँगा अगर मैं राइट हैंड से कर रहा हूँ तो, और अगर मैं कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड से तो मैं इस तरीके से करूँगा। मेरी ग्रिप ऐसी हो जाएगी, मतलब ये दोनों फिंगर्स उठ जाएंगी और फिर इस तरीके से करूँगा। ये जो है प्रैक्टिस से आता है, ऐसा नहीं है कि आपने अभी ये वाली फिंगर ट्रिक देखी और आप तुरंत इसे कर पाओगे। अब देख लेते हैं डी को। हमने अब तक डी करने का क्या तरीका देखा था कि इस फिंगर से ऐसे पुश करो, और डी प्राइम के लिए देखा था कि इस फिंगर से ऐसे पुश करो। लेकिन और भी तरीके हैं, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि अगर यू इससे भी कर सकते हैं और इससे भी पुश कर सकते हैं, वैसे इसमें भी है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना, क्योंकि अभी जो मैं आपको एक एल्गोरिथम बताने वाला हूँ वो जो है बिना डी की, जो अब मैं फिंगर ट्रिक सिखाऊंगा उसके बिना नहीं हो पाएगा। देखो क्या है, अगर हमें डी प्राइम करना है, ठीक है, तो एक मैंने आपको बताया था इससे कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा हैंड जो है वो होम ग्रिप में ना हो, कुछ इस तरीके से हो, तो हम इस केस में क्या करते हैं, इस वाली फिंगर से जिसे हम डी करते हैं ना ऐसे, उससे भी हम डी प्राइम कर सकते हैं कुछ इस तरीके
से ऐसे पीछे को पुश करके। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से भी डी कर सकता हूँ, सॉरी डी प्राइम कर सकता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो हम डी प्राइम कर सकते हैं ऐसे और एक डी प्राइम कर सकते हैं ऐसे। तो जो मुझे एल्गोरिथम आपको बताना था वो बताइए। अगर आपको इस केस के बारे में नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, आप फिंगर ट्रिक्स देखो किस तरीके से हमें ऐसे रीग्रिप करनी होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये उसके बाद अब देखो, अब हमारा हैंड जो है वो होम ग्रिप में नहीं है, अब हमें करना है यहाँ पे डी प्राइम। तो डी प्राइम हम इस फिंगर से ऐसे डी ग्रिप करके नहीं करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको फिंगर ट्रिक सिखाई वो आपके काम आई। और इसी तरीके से D2 भी होता है। D2 में हम अपने इन दोनों फिंगर्स को यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, क्यूब को कुछ इस तरीके से पकड़ लेते हैं, जैसे हमें इस हैंड से करना है, ठीक है। तो हमने क्यूब को इस तरीके से पकड़ा और उसके बाद ऐसे किया D2, और इस हैंड से भी कर सकते हैं D2 इस तरीके से। और अभी मैंने आपको जो यू फेस की फिंगर ट्रिक्स दिखाई थी, मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। इस केस का जो एल्गोरिथम है वो है ये। और देखो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे। पहले हमने किया R, अपने रिस्ट से ही करेंगे R। और मैं आपको एक बात और बताना भूल गया, R करते हुए और L करते हुए जो आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये R कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है, बैक में आपकी अगर आप R कर रहे हो तो इन दोनों फिंगर्स में से किसी भी एक को थोड़ा सा आपको इसको कवर करना होता है, उसके बाद हम R करते हैं। क्योंकि अगर आप इसको कवर नहीं करोगे और तब R करोगे तो साथ में ये वाली लेयर भी फ्री हो जाती है, तो ये भी कभी कभी मूव हो सकती है। ये तो मैग्नेटिक है, देखो अब हो रही है मूव। तो इसको हमें फ्री नहीं छोड़ना होता, हमें जब आर या आर प्राइम करना होता है तो हम इस वाली फिंगर से इसको कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो अब हम कर सकते हैं आर, ठीक है। और इसी तरीके से एल का है, अगर हम एल कर रहे हैं तो हम बैक में जो है इस फिंगर से या इस फिंगर से कवर कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं एल या एल प्राइम, ठीक है। ये जो मैंने आपको पहले नहीं बताया था, अब ध्यान रखना। तो इसको मैं करके दिखाता हूँ उन फिंगर ट्रिक्स का यूज़ करके जो हमने अभी तक सीखी है। हम पहले करेंगे आर, फिर हमें यू करना है, और हमारा हैंड जो है वो होम ग्रिप में तो है नहीं, हम करेंगे यू इस फिंगर से, यू फिर आर प्राइम। अब हमें यू करना है तो हम इस फिंगर से कर सकते हो क्योंकि हमारा हैंड जो है वो होम ग्रिप में है, हमने किया यू फिर आर। अब जो है हमें यू टू करना है। अब यू टू हम अपने राइट हैंड से तो कर नहीं सकते, हम अपने लेफ्ट हैंड से करेंगे यू टू और फिर आर प्राइम। तो इस तरीके से ये एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो सकता है बहुत तेज। अब बात करते हैं फ्रंट की। हमने अब तक फ्रंट के लिए क्या क्या फिंगर ट्रिक्स सीखी हैं, या तो हम इस तरीके से रीग्रिप करके एफ कर सकते हैं, या हम इस तरीके से रीग्रिप करके एफ प्राइम कर सकते हैं। और क्या तरीके होते हैं एफ और एफ प्राइम करने के, एक होता है थंब से। अगर हमें करना है एफ तो हम इस तरीके से कर सकते हैं एफ थंब से, और एफ प्राइम इस तरीके से। मैं लेफ़्ट का तो ये तरीका ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन फ्रंट से जो है मैं ये तरीका काफ़ी यूज़ करता हूँ। और ये करते समय आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको इस वाली लेयर को नीचे इस तरीके से कवर करके रखना है। मतलब देखो हम इस तरीके से क्यूब को पकड़ के रखते हैं तो हमारी ये वाली जो फिंगर है फ्री रहती है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको इतना कवर करेंगे, ये वाली जो लाइन है ना, इसको बस थोड़ा-सा कवर करेंगे, जिससे अब जब हम एफ करेंगे तो ये हो जाएगा आराम से। देखो अगर मैं इसको कवर ना करूँ, हटा दूँ, तो अब जब मैं एफ करूँगा तो ये वाली लेयर फ्री होगी, तो ये दिक्कत कर सकती है। इसके अलावा हम होम ग्रिप में एक और तरीका है एफ और एफ प्राइम करने का। हमने एक तो थंब से देखा, ठीक है। उसके अलावा हम इन दोनों फिंगर से भी कर सकते हैं। कैसे, अगर हमें करना है एफ प्राइम तो वही चीज़, इसको ऐसे नीचे से कवर करके इस वाली लाइन को हम इस तरीके से एफ प्राइम कर सकते हैं इस फिंगर से। और अगर हमें करना है एफ तो हम इस फिंगर से इस तरीके से एफ कर सकते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको तरीका बताया ये तो तब था जब हम होम ग्रिप में होते हैं। कभी कभी क्या होता है हम इस वाली ग्रिप में होते हैं, अब हमें करना है एफ, ठीक है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस वाली पोजीशन में करना है एफ प्राइम तो ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरीके से एफ प्राइम करें। इस वाले केस में क्या होता है, हम इस तरीके से पुश कर सकते हैं। जैसे कि हमने यू सीखा था ना, इस वाले फिंगर से करना है यू, वैसे ही हम क्या है, इस वाले फिंगर से हमें एफ प्राइम करना है तो एफ प्राइम ऐसे हो सकता है और एफ ऐसे हो सकता है। इसी तरीके से इस हैंड से भी हो सकता है, इस हैंड से हम एफ प्राइम ऐसे करते हैं, और अगर हमारा हैंड इस लोकेशन में है तो हम इस तरीके से एफ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम देखो हमने कितने सारे तरीके देख लिए। एक तो देख लिया ऐसे, एक देख लिया ऐसे, एक देख लिया ऐसे, और एक देख लिया ऐसे, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है, एक बार फिर से रिपीट करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जो मैंने आपको इतने सारे तरीके दिखाए हैं एफ़ को करने के, ये कैसे हमें यूज़ करना है। देखो जैसे ये वाला केस है, इसका जो एल्गोरिथम है वो है ये, ठीक है। अब इसको हम लगा के देखते हैं। सबसे पहले हमें करना है एफ़, हम होम ग्रिप में है तो हम इस तरीके से एफ़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किया आर प्राइम, अब हमें करना है एफ़ प्राइम। अब एफ़ प्राइम करने के एक दो तरीके हो सकते हैं, जैसे हम एक तो एफ़ प्राइम ऐसे कर सकते हैं क्योंकि हमारा हैंड इस तरीके से है, या फिर हम एफ़ प्राइम ऐसे भी कर सकते हैं। इस केस में मैं इस फिंगर से करूँगा, उसके बाद हम करेंगे आर, ठीक है। अब हमें करना है यू तो हमने इस फिंगर से सीखा ही है होम ग्रिप में, उसके बाद आर यू प्राइम आर प्राइम। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से पहले इसका यूज़ किया फिर इसका यूज़ किया। तो यही एल्गोरिथम्स पे डिपेंड करता है। अब आपको ये फिंगर ट्रिक्स भी आ गई हैं। अब जब आप एल्गोरिथम्स को सीखोगे तो आप उनको इन्हीं फिंगर ट्रिक्स के साथ सीख सकते हो और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। और हमारी बैक लेयर रह गई है, तो बैक लेयर के लिए तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हम फ्रंट में करते हैं उसी तरीके से बैक में हो सकता है। जैसे कि ये हो सकता है बी, ये हो सकता है बी प्राइम। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, बैक लेयर को डाउन लेयर बना देते हैं। जैसे समझ लो किसी एल्गोरिथम में बहुत ज़्यादा बार बी आ रहा है, तो उस केस में क्या करते हैं, हम क्यूब को रोटेट कर लेते हैं और बैक लेयर को डाउन लेयर बना देते हैं। और फिर मैंने आपको जिस तरीके से डाउन लेयर की फिंगर ट्रिक्स बताई थी ना सारी, वो यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार एग्जांपल देता हूँ। देखो जैसे कि ये वाला केस है, इसे हम ए पम्प बोलते हैं और इसका जो एल्गोरिथम है वो है ये, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, हमें ये बी मूव करने होते हैं। तो इन बी मूव से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक रोटेशन ऐड कर देते हैं स्टार्टिंग में, जो कि कुछ इस तरीके से है।
और हमारी स्टार्टिंग में हमने ऐसे करके रोटेशन कर ली, लेकिन हमने रोटेशन इस तरीके से नहीं करी कि हम ऐसे पकड़ लें क्यूब को, नहीं, हमने क्यूब को ऐसे ही पकड़े रखा। यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि मैंने आपको फिंगर ट्रिक्स तो बता दी है, लेकिन अलग अलग केस में हम उनको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कि इस केस में हमने अपनी ग्रिप इस तरीके से रखी, अब हम इस एल्गोरिथम को लगाते हैं। देखो हम पहले करेंगे आर, अब हमें यू करना है, यू जो है इस फिंगर से हो जाएगा, उसके बाद आर प्राइम, फिर जो B2 है वो अब हमारा D2 बन चुका है, उसके बाद आर यू प्राइम आर प्राइम, और फिर से B2 जो हमारा D2 बन चुका है, और उसके बाद R2। तो आपने देखा किस तरीके से हमने बस स्टार्टिंग में एक रोटेशन करी हल्की सी रीग्रिप के साथ, और हमारा जो एल्गोरिथम था वो कितना ईजी हो गया और कितना अच्छा हो गया। इसको हम बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हमने लगभग हर टाइप के फिंगर ट्रिक्स सीख लिया। अब आप एल्गोरिथम्स को सीखना शुरू कर सकते हो, और अब आपको उनके फिंगर ट्रिक्स के साथ सीखने में काफ़ी आसानी भी रहेगी। अब मैं आपको एक दो फिंगर ट्रिक्स और बता रहा हूँ अप लेयर को मूव करने की। देखो अप लेयर को मूव करने की बहुत सारी फिंगर ट्रिक्स हो सकती हैं, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, लेकिन मैंने अब तक जितना सीखा है वो भी बहुत है। लेकिन आप अभी और सीखना चाहो तो सीख सकते हो, इनका यूज़ काफ़ी होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा अभी किस तरीके से यूज़ होता है। अगर समझ लो हमारा हैंड कुछ इस पोजिशन में है, ठीक है, अब हमें करना है यू। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि हम यू इस हैंड से कर सकते हैं, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यू को कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे। ये जो है थोड़ी एडवांस है, इसलिए मैं बिल्कुल लास्ट में बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है, हम कुछ ये करते हैं कि इस वाली फिंगर से हम ऐसे करके पुश करते हैं, ऐसे यहाँ से पुश किया, ठीक है, या फिर इस वाली फिंगर से ऐसे पीछे लेके इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये होता है, इसी तरीके से यू प्राइम का भी होता है ये। अब मैं आपको इसको एक बार यूज़ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं आपको इसमें यू की बहुत सारी फिंगर ट्रिक्स लगा के दिखाता हूँ। ये हमारा केस यू पम है और हमारा बैक से है, तो इसका एल्गोरिथम कुछ ये होता है, ठीक है। तो देखो इसको मैं किस तरीके से लगाऊंगा। पहले मैंने किया आर, फिर यू किया मैंने इस हैंड से, उसके बाद आर प्राइम यू किया इस हैंड से, उसके बाद आर प्राइम यू प्राइम R2 यू प्राइम, ठीक है। अब तक की फिंगर ट्रिक्स जो काफ़ी सिंपल थी, अब देखना आर प्राइम यू, अब आर प्राइम, और इसके बाद अब हमें जो यू करना है वो हमको जिस तरीके से करते हैं, जो मैंने भी आपको फिंगर ट्रिक्स सिखाई थी, उसके बाद करते हैं आर। तो इस तरीके से ये केस हमारा सॉल्व होता है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। देखा आपने किस तरीके से ये फिंगर ट्रिक्स भी काफ़ी काम आती है। एक केस ऐसा भी है जिसमें हम यू को इस तरीके थंब से करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा केस है। ये वाला केस है, इसका जो एल्गोरिथम है वो ये होता है, और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके की फिंगर ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। आर U2 इन दोनों हैंड से, उसके बाद आर प्राइम करके इस थंब से इस तरीके से यू प्राइम करते हैं, उसके बाद आर यू प्राइम आर प्राइम। तो ये वाला जो एल्गोरिथम था इसमें हमने थंब से यू किया। ये जो थंब वाली ट्रिक है ना, ये सिर्फ इसी एल्गोरिथम में यूज़ करते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया। उसके अलावा किसी में कोई ऐसा है नहीं जिसमें हम यूज़ करते हैं, इसलिए मैं आपको एकदम लास्ट में दिखा रहा हूँ। उसके अलावा एक U2 करने की एक ट्रिक और रह गई है, जो आपके कब काम आएगी मैं आपको यही बताऊँगा, उसके बाद खत्म करेंगे। तो देखो हमने एक देखा था U2 इस तरीके से करने का, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, U2 इस तरीके से होता है। हमने एक तो यू ऐसे करना सीखा था, और एक यू इस तरीके से करना सीखा था, है ना। तो इन दोनों को मिला के इस तरीके से हम U2 कर सकते हैं। ये किया यू, ये किया यू, तो इस तरीके से हम U2 कर सकते हैं, और इस तरीके से भी U2 हो सकता है। लेफ्ट हैंड से मेरे से ज़्यादा अच्छे से होता नहीं है, अभी मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से। तो ये वाले जो मैंने आपको U2 वाली फिंगर ट्रिक बताई, ये हमारी मोस्टली तब काम आती है जब हमें AUF करना होता है। अब अगर आपको नहीं पता AUF क्या होता है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको पता है AUF क्या होता है, तो अब आप समझो कि जब हम PLL के एल्गोरिथम्स लगा लेते हैं, उसके बाद जो हमें U फेस को एडजस्ट करना होता है, तो उस केस में कभी कभी हम इस U2 की जगह इस तरीके से U2 करते हैं। बहुत कम केसेज ऐसे होते हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि AUF करते समय ये वाली फिंगर ट्रिक काम आती है। अब फिंगर ट्रिक्स आपने सीख तो ली, लेकिन ये नहीं है कि फिंगर ट्रिक्स सीखने के तुरंत बाद ही आप अपने एल्गोरिथम्स को बहुत अच्छे से लगा पाओगे। फिंगर ट्रिक्स सीखने के बाद हमें उसको प्रैक्टिस भी करना होता है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके काम आई होगी। अगर काम आई है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और क्यूब ले लो वाली बात भी ध्यान रखना, क्यूब ले लो पे कुछ भी शॉपिंग करते हुए आप मेरा कोड क्यूबिंग इंडिया यूज़ कर सकते हो। इससे आपको भी अपने ऑर्डर पर डिस्काउंट मिल सकता है, और आप मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर सकते हो। और साथ में इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।